हेलो गाइस। तो स्वागत है आपका विकास यूनिवर्सिटी में। आज हम सीखेंगे। मैं आपको एक स्पेशल चीज़ आज सिखाऊंगा। देखिए यहाँ पे, सपोज कीजिए यहाँ पे मेरे पास ये सेल है। इसको हम क्या बोलते हैं? सेल बोलते हैं। ये हमारा कॉलम है। ये हमारी एक्सेल में रोज होती है। अब वैसे ही ये जो चीज़ होती है जो मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, ये डब्बा सा, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम सेल बोलते हैं। एक्चुअली में जब यहाँ पे अगर हम काम करते हैं, यहाँ पे हम अगर काम करते हैं, सपोज कीजिए मैं लिखता हूँ यहाँ पे विकास यूनिवर्सिटी। यहाँ पे मैं विकास यूनिवर्सिटी लिख रहा हूँ। तो आप देख रहे हैं, तो आप यहाँ पे क्या देखेंगे? आप यहाँ पे देखेंगे कि ये देखिए मेरा जो ये स्पेस है सेल का, इससे ये बाहर चला गया है। अगर मैं यहाँ पे इसको एंटर कर देता हूँ तो भी आप देखेंगे इसने यहाँ पे दो सेल की जगह ले ली है। अगर मैं कोई छोटा सा नाम लिखता हूँ, सोच कीजिए मैंने लिखा सू। अब मैंने सू लिख लिया यहाँ पे। अब देखेंगे दो अक्षर का नाम है, बट यहाँ पे मेरे पास स्पेस सेल का इतना ज्यादा यहाँ पे खाली रह गया। अब यहाँ पे ये मेरे पास बड़ा कोई वर्ड थे, दो वर्ड थे जो मुझे एक साथ लिखने थे, बट यहाँ पे ये दूसरे सेल में चला गया है। बट एक्चुअली दूसरे सेल में भी नहीं आया है, तो इसी सेल में। बट अगर मैं यहाँ पे भी कुछ लिखता हूँ, सपोज कीजिए यहाँ पे मैं क्या लिखता हूँ, कुछ भी लिखते हैं, एजुकेशन। यहाँ पे मैं एजुकेशन लिखता हूँ और आप देखेंगे यहाँ पे ये वाला मेरा हट गया है। अब आप देखेंगे हम क्या करते हैं इसको एडजस्ट करने के लिए। अगर हम इसको एडजस्ट करना हो तो हम क्या करेंगे? हम सिंपल सा क्या करते हैं, सपोज कीजिए मैं एक टेबल बना रहा हूँ, तो हम क्या करते हैं, सपोज कीजिए हम यहाँ पे सीरियल नंबर लिख रहे हैं। यहाँ पे सीरियल नंबर लिख रहे हैं। अब यहाँ पे एम्प्लॉय नेम कर रहे हैं, एम्प्लॉय नेम। अब यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ एम्प्लॉय एड्रेस। यहाँ पे एक टेबल बना रहा हूँ मैं जो अपने एम्प्लॉय की रिकॉर्ड के बारे में, सपोज कीजिए एम्प्लॉय एड्रेस। अब यहाँ पे फ़ोन नंबर, आईडी, आईडी रख लेते हैं लास्ट में। अब देखिए यहाँ पे ये अगर ऐसा है तो हम इसको एडजस्ट कैसे करते हैं? हम यहाँ से इसको एडजस्ट करते हैं। ये मैंने यहाँ तक एडजस्ट कर लिया। उसके बाद क्या करते हैं, हम इसको एडजस्ट कर लेते हैं, इसको एडजस्ट कर लेते हैं ऐसे। या फिर हम इसको डबल क्लिक करके यहाँ पे इसको एडजस्ट कर लेते हैं। यहाँ पे डबल क्लिक कर लेते हैं, फिर ये एडजस्ट अपने आप हो जाता है। ये हमारे पास कुछ तरीके हैं, या ऐसा करने का या डबल क्लिक करने का, कोई भी तरीका है। ठीक है, इस तरह से हम क्या करते हैं, इसकी एडजस्टमेंट करते हैं टेबल की। और फिर हम यहाँ पे अपना जो टेबल है वो यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं। सपोज कीजिए एम्प्लॉय रिकॉर्ड वाला है ये मैंने यहाँ पे ऐसा कर लिया। ठीक, अब आप देखेंगे तो इसमें मुझे हेडिंग बनाने में, ऐसे करने में काफी वक्त लग गया। अब मैं आपको एक ऐसी चीज बताता हूँ जिसके लिए आप यहाँ पे आए हैं। इसकी वीडियो की हेडिंग देख के ही आप इस वीडियो में आए हैं। उसमें मैंने आपको क्या बताया हुआ है कि हम क्या करेंगे, कोई भी हम लिखेंगे। मान लो मैंने सीरियल नंबर ही लिखा, जैसे मैं एंटर करूंगा तो अपने आप ही इसका साइज सीरियल नंबर के बराबर ऑटोमेटिक ही एडजस्ट हो जाएगा। जितना भी बड़ा वर्ड होगा, जितना भी बड़ा इसमें हम वर्ड लिखेंगे, कुछ भी हम लिखेंगे, इतना बड़ा भी वर्ड होगा तो अपने आप ही इसका सेल का इसके बराबर ही अलाइनमेंट हो जाएगी, इसका साइज अपने आप ही हो जाएगा। अब ये चीज कैसे होगी वो मैं आपको बताता हूँ। अभी इसके पहले हमको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए एक अच्छी सी ट्रिक है ये। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, अपने आप ऑटोमेटिक साइज एडजस्टमेंट हो, उसके लिए हम क्या करेंगे अभी मैं बताता हूँ। उसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, दूसरी शीट में चलता हूँ यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं करूंगा व्यू कोड। आप कहाँ पे जाएंगे दोस्तों? आप जाएंगे यहाँ पे व्यू कोड में। आप शीट में जाएंगे, कोई भी शीट आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। मैंने शीट 2 सेलेक्ट कर ली और मैं कहाँ पे चला गया, शीट 2 में मैंने राइट क्लिक कर दिया। और राइट क्लिक करके मैं क्या कर गया, व्यू कोड में। व्यू कोड जैसे मैं कर गया, मैंने कर दिया इसको ओके व्यू कोड को। जैसे ही मैंने व्यू कोड ओपन कर लिया, वैसे ही आपके पास ये यहाँ पे एक डायलॉग बॉक्स ये वाला विजुअल बेसिक का ओपन हो गया। अब मैं क्या करूंगा यहाँ पे, जैसे ही आपका खुलेगा वैसे ही यहाँ पे आप एक ड्रॉप डाउन लिस्ट आएगी, उसको आप ओपन कर लेंगे। अब यहाँ पे कौन सा आपके पास ऑप्शन आएगा, यहाँ पे आपके पास आएगा वर्कशीट का। आपको जो ये वर्कशीट है इसको आपको सिलेक्ट करना है। इस वर्कशीट को मैंने जैसे सिलेक्ट कर दिया, वैसे ये वाली वर्कशीट के अंदर जो भी मैं यहाँ पे कोडिंग लिखूंगा अब वो सारी इस वर्कशीट के ऊपर, पूरी जो वर्कशीट है उसके ऊपर अप्लाई होगी।
अब वो कोडिंग क्या होगी, वो सिर्फ 3 अक्षर की कोडिंग है, 3 वर्ड की कोडिंग है, और आपकी जो सेल का जो साइज है वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट होता रहेगा और अकॉर्डिंग टू योर वर्ड। अब वो कैसे होगा, अब मैं बताता हूँ। आप क्या लिखिएगा, यहाँ पे 3 शब्द लिखिएगा। सबसे पहले आप लिखिएगा यहाँ पे सेल्स, सेल्स, फिर लिखेंगे आप डॉट, उसका लिखेंगे आप एंटायर कॉलम। ये देखिए आ गया एंटायर कॉलम, मैंने टैब से कर लिया सिलेक्ट, सेल्स डॉट एंटायर कॉलम। अब क्या लिखेंगे आप, डॉट ऑटो फिट, ऑटो फिट, यहाँ पे देखिए यहाँ पे आ गया ऑटो फिट, इसको मैंने कर दिया क्लिक। अब यहाँ पे आप 3 अक्षर की ये कोडिंग है, सेल्स डॉट एंटायर कॉलम डॉट ऑटो फिट। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो ये पूरी वर्कशीट है हमारी, जो ये पूरी वर्कशीट है, इसके अंदर क्या हो, इसके अंदर ऐसा हो कि जो कॉलम है उसके जो सेल्स है वो अपने आप क्या हो, ऑटो फिट होते रहे अकॉर्डिंग टू वर्ड। ये इसका प्रॉपर मीनिंग है। आपको इसकी कोई लिखने की भी जरूरत नहीं है, आपको कोई रट्टा मारने की भी जरूरत नहीं है। आप सिर्फ सिंपल सा समझ लो, जो ये वर्कशीट है इसमें जो हमारे इंटायर कॉलम है उसकी जो सेल्स की लेंथ है या विड्थ है, कुछ ही बोले आप, वो अपने आप अकॉर्डिंग टू वर्ड ऑटो फिट एडजस्ट होती रहे। ठीक है, ये मैंने ऐसा कर लिया। जैसे मैं ये कर लिया, वो आप कुछ मत करो, इसको ना सेव करो ना कुछ करो, आप अपने जो अपनी वर्कशीट थी उस पर वापस चले जाएं। मैंने अपनी कोडिंग देखी, मैंने अभी यहाँ पे लिख ली है, मैंने कोडिंग, कोडिंग मेरी हो गई है, 3 अक्षर की कोडिंग थी। अब मैं यहाँ पे चला गया। अब देखेंगे आप यहाँ पे जादू, देखना चाहोगे जादू? अब मैं जाता हूँ। अब देखो मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, विकास यूनिवर SITY। जैसे मैं करूंगा एंटर, अपने आप देखिए जो सेल का जो एडजस्टमेंट थी वो अपने आप ही एडजस्ट होगी इस विकास यूनिवर्सिटी के वर्ड के मुताबिक। अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, आपको मैं वही टेबल बना के दिखाता हूँ जो मैंने बनाया था। अब देखिए मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, सीरियल नंबर। अब देखिए मैं करूंगा टैब दबा दूंगा मैं नेक्स्ट में जाने के लिए, अपने आप ही एडजस्ट हो गया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब लिख रहा हूँ मैं एम्प्लॉय, एम्प्लॉय नेम, ये देखिए अपने आप एडजस्ट हो रहा है। एम्प्लॉय एड्रेस अपने आप एडजस्ट हो गया, अपने आप एडजस्ट हो गया। अब मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, ID, देखिए अपने आप एडजस्ट हो गया। आप कुछ भी लिखोगे ये अपने आप ही यहाँ पे एडजस्ट होता रहेगा, अपने आप ही यहाँ पे ये एडजस्ट होता रहेगा। मैं कोई भी शब्द लिख लूँ, मैं यहाँ पे 1 भी लिख लूँ, मैं एंटर कर दूँ, अपने आप ही ये उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट हो गया। अब ये वाली कोडिंग अपने आप ही अप्लाई हो जाएगी, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। बस आपको ये यहाँ पे ये 3 कोडिंग यहाँ पे लिखनी है, कहाँ पे, विजुअल बेसिक में। और विजुअल बेसिक एडिटर आपने कैसे ओपन करना है मैंने आपको बता दिया है, सिंपल सी कोडिंग है, कुछ नहीं है। अब देखिए, अब इसको मुझे सेव कैसे करना है वो भी आप समझ लीजिए। सबसे पहले मैं कहाँ पे जाऊँगा, मैं जाऊँगा यहाँ ऑफिस बटन पे, ऑफिस बटन पे मैं कर दूंगा क्लिक। उसके बाद मैं कहाँ पे जाऊँगा, मैं जाऊँगा सेव एज में। सेव एज में मुझे कहाँ पे जाना है, मुझे जाना है एक्सेल मैक्रो इनेबल्ड वर्कबुक में, मुझे जाना है सेव एज में एक्सेल मैक्रो इनेबल्ड वर्कबुक। आपने इस पे जाके सेव करना है। जैसे मैं करता हूँ क्लिक, अब देखिए जैसे मैंने कर दिया यहाँ पे क्लिक, तो मेरा क्या हो गया, मैं डेस्कटॉप पे सेव कर लेता हूँ। अब यहाँ पे मैंने क्या कर लिया, इसको बुक वन के नाम से ही रहने दिया और मैंने यहाँ पे इसको सेव कर लिया। ये मेरा हो गया सेव। और मैंने क्या कर देना, जैसे ही मैंने कर दिया सेव तो मेरा हो गया ये डन। अब यहाँ पे मेरे पास ये बना पड़ा है, इसको मैं कर दूंगा ओपन। जैसे ही मैं कर दूंगा इसको ओपन, तो आप देखेंगे यहाँ पे अपने आप ही आ रहा है सिक्योरिटी वार्निंग, मैक्रो हैज डिसेबल्ड, ऑटोमेटिकली डिसेबल हो जाएगा। आपने यहाँ पे क्या करना है, ऑप्शन में जाके ऑप्शन में ओके करना और यहाँ पे इनेबल्ड दिस कंटेंट करना है, यहाँ पे जाके इनेबल्ड दिस कंटेंट करना और ओके करना है। जैसे कि आप कर लोगे वैसे ही आपका ये होना क्या हो जाएगा, हो जाएगा शुरू। ये देखिए, ठीक है, धन्यवाद।